नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। सियासी खबरों के सबसे बड़े शो गेम्स ऑफ गद्दी में आज खास खबरें होंगी क्या, सबसे पहले ये आपको बता दूं। पहली खबर, सीएम योगी ने गन्ना किसानों को बड़ा तोहफा दिया, जिस पर किसान तो खुश हैं, लेकिन विपक्ष इसे चुनावी बता रहा है। दूसरी खबर है प्रियंका गांधी के यूपी दौरे से जुड़ी हुई, जिसे बीजेपी ने पिकनिक पॉलिटिक्स करार दिया है। तीसरी खबर है दिनेश शर्मा ने जो विपक्ष पर वार किया है, उन्होंने एक ही सभा से ओवैसी, मायावती और अखिलेश पर निशाना साधा। और चौथी खबर है उत्तराखंड की सियासत से जुड़ी, जहां बयानों के जरिए नैया पार करने की कोशिश में तमाम राजनीतिक दल लगे हुए हैं। तो विस्तार कर एक एक कर सभी खबरों को जानते हैं। सबसे पहले बात किसानों की कर लेते हैं और किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर जिस तरह से राजनीति हो रही है उसकी कर लेते हैं। यूपी में गन्ना किसानों को बड़ी राहत देते हुए सीएम योगी ने गन्ना के मूल्य में बढ़ोतरी की। योगी सरकार के इस फैसले से यूपी के ज्यादातर गन्ना किसान खुश नजर आए, वहीं विपक्ष इसे सियासी बढ़ोतरी बता रहा है। 350 रुपए गन्ना किसानों को भुगतान करेंगे। यूपी के गन्ना किसानों को बड़ा तोहफा देते हुए सीएम योगी ने बड़ा ऐलान किया, जिसके बाद मेरठ के किसानों ने सीएम योगी का धन्यवाद दिया। किसानों के विषय में मुख्यमंत्री जी ने सोचा और जो किसानों की मांग थी उसे पूरा किया, और पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान उनको धन्यवाद करता है और सरकार के आगे साथ रहेगा। किसान जो आंदोलन जो चल रहा है वो तो फर्जी किसान है। किसान तो अपने गाँव में खेतों में लगा हुआ है, और जो मुख्यमंत्री जी ने 350 गन्ने का रेट करा है, हम धन्यवाद करते हैं। और टाइम से मिल रहा है पेमेंट। कुछ मिले हैं जो पेमेंट नहीं कर पाई हैं, लेकिन करीब 80-85% सभी मिलों ने कर दिया पेमेंट। और बहुत बढ़िया किया है मुख्यमंत्री जी ने, मैं इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। जी, बड़ी खुशी की बात है। मैं भी गन्ना किसान हूँ और फ़ायदा मिलेगा हमारे परिवार को। कहीं ना कहीं कई वर्षों से गन्ने का रेट नहीं बढ़ रहा था और सरकार ने पहल की, तो बड़ा धन्यवाद करते हैं हम योगी जी का। दरअसल सीएम योगी ने रविवार को बड़ा ऐलान करते हुए गन्ने के मूल्य में 25 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की है, यानी गन्ने का मूल्य अब 325 रुपए से बढ़कर 350 रुपए हो गया है और 315 रुपए प्रति क्विंटल वाले गन्ने का मूल्य 340 रुपए हो गया है। कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो सत्र आने वाला है, इसके लिए उत्तर प्रदेश में गन्ना मूल्य में 25 रुपए की बढ़ोतरी करके गन्ना मूल्य को 350 रुपया प्रति क्विंटल करने का काम किया है। समाजवादी पार्टी की सरकार ने 12 से 17 तक उत्तर प्रदेश में 11 चीनी मिलों को बंद किया। मानो 10 वर्षों में उत्तर प्रदेश में 21 चीनी मिलें बेची गई और 30 चीनी मिलों को बंद किया। यही नहीं, मंत्री सुरेश राणा ने पिछली सरकारों में बंद चीनी मिलों का भी जिक्र किया और योगी सरकार को असली गन्ना किसान हितैषी बताया। पिछले 4.5 वर्षों में जहां एक भी शुगर मिल को बंद नहीं होने दिया, वहीं पिपराइच, मुंडेरवा, रमाला में नई शुगर मिल स्थापित करने का काम किया। साथ ही साथ मेरठ की मोहिद्दीनपुर के साथ 1.5 दर्जन से ज्यादा शुगर मिलों की क्षमता वृद्धि करने का काम उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया। चुनावी साल में सरकार की ओर से गन्ना किसानों को दिए गए फायदे पर विपक्ष ने निशाना साधा है। गन्ना किसानों को चुनावी वादे कर रही है। भाई, किसान यहाँ लगातार 8-9 महीने से धरने पे बैठा है। 800 से ज्यादा किसानों की मौतें होंगी, तब तो सरकार को उनकी चिंता नहीं हुई, उनके बारे में बात नहीं की। किसान भी जानता है कि 2022 के चुनाव में किसान इस बार भारतीय जनता पार्टी को वोट के माध्यम से करारा जवाब देगा, और किसान को पता है कि उनके गन्ने में अगर कोई मीठा रस डाल सकता है तो सिर्फ एकमात्र समाजवादी पार्टी है। सरकार का दावा है कि गन्ना की बढ़ी हुई कीमतें आगामी विधानसभा सत्र के दौरान पास हो जाएंगी, जिसके बाद किसानों को गन्ना की बढ़ी हुई कीमतें मिलने लगेंगी। 25 रुपए एक अहम फैसला है। किसान की झोली में एक अहम तोहफा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया है, जिसके बाद अब किसान उनका धन्यवाद कर रहा है। हर किसी के जवान पे यही है, थैंक यू सी। कैमरामैन किशन सुदन के साथ न्यूज़ 18 के लिए निखिल अग्रवाल, मेरठ। 300
और आपको बता दें कि गन्ने की कीमतें बढ़ने से प्रदेश के 45 लाख किसानों की आमदनी बढ़ेगी। उनकी आमदनी में 8% की बढ़ोतरी होगी। इतना ही नहीं, बिजली के बकाये बिल को भी ब्याज से माफ कर दिया गया है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि एसपी बीएसपी सरकार में 21 चीनी मिलें बंद हो गई थी। पिछली सरकारों ने 250 करोड़ वाली चीनी मिलें 25 करोड़ रुपए में बेच दी। योगी सरकार ने बंद पड़ी इन चीनी मिलों को शुरू किया है। ये दावे सरकार के। चलिए अब बात सीधे आपको ले चलते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त संबोधित कर रहे हैं सभा को, सुनते हैं। लोगों के सामने कुछ नया कर दिखाने वाले सभी उपस्थित महानुभाव, मैं सबसे पहले आप सभी को विश्व पर्यटन दिवस की हृदय से बधाई देता हूं। और यह वर्ष हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण वर्ष है, क्योंकि उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग का यह स्वर्ण जयंती वर्ष भी है। भाइयों बहनों, दुनिया के अंदर पर्यटन की सुविधाओं को विकसित करने के लिए जो सबसे पहला प्रयास हुआ होगा वह संभवतः अंतःकरण के भावों को सम्मान देने के लिए स्पिरिचुअल टूरिज्म के क्षेत्र में हुआ होगा। और उत्तर प्रदेश केवल देश ही नहीं बल्कि दुनिया का इस मामले में सबसे समृद्धतम प्रदेश है, जिसमें भारत की आस्था से जुड़े हुए वे सभी प्रमुख केंद्र हैं जिन पर हर भारतीय गौरव की अनुभूति करता है। चाहे वह मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन भूमि अयोध्या हो, भगवान श्री कृष्ण की पावन जन्मभूमि मथुरा हो, उनकी लीला भूमि और उससे जुड़े हुए प्रमुख स्थल हों, बाबा विश्वनाथ का धाम काशी, दुनिया की सबसे प्राचीनतम नगरी, या फिर दुनिया की सबसे लंबी और पवित्र नदियों में मानी जाने वाली मां गंगा और यमुना का संगम, और दुनिया का सबसे बड़ा सांस्कृतिक और आध्यात्मिक आयोजन कुंभ की पावन भूमि प्रयागराज, या शक्ति केंद्र हो या बौद्ध टूरिज्म से जुड़े हुए वे सभी प्रमुख स्थल, आध्यात्मिक सर्किट हो या फिर हेरिटेज टूरिज्म और इको टूरिज्म के लिए, वे सभी संभावनाएं उत्तर प्रदेश के अंदर मौजूद हैं। इतना सब कुछ होने के बावजूद हम लोगों ने कभी अपनी इन संभावनाओं को देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का वह प्रयास नहीं किया जो संभावनाएं उत्तर प्रदेश में छुपी हुई थी। मैं एक छोटी सी घटना आपके सामने रखना चाहूंगा। 2019 में प्रयागराज में कुंभ के भव्य आयोजन को करने का अवसर हमें प्राप्त हुआ था, और प्रयागराज कुंभ में आयोजन के पहले हजारों वर्षों की इस विरासत के बारे में देश की राय भले आस्था के साथ जुड़ी थी, लेकिन दुनिया किस नजरिए से देखती थी। कुंभ के प्रति अगर पश्चिम की लेखनी को आप 19 के पहले देखेंगे
तो कुंभ का रेखांकन उनके द्वारा किस रूप में होता था? भगदड़ के रूप में, अव्यवस्था के रूप में, गंदगी के रूप में, अराजकता के रूप में, परस्पर समन्वय नहीं बल्कि परस्पर अलगाव के रूप में, और उसके नाम पर बदनाम करने का प्रयास भी किया गया। आपने देखा होगा कितनी शरारत हो रही थी जब हरिद्वार में कुंभ का आयोजन हो रहा था इस वर्ष, लेकिन प्रयागराज में हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिनके मार्गदर्शन में हम लोगों को भव्य और दिव्य कुंभ करने का अवसर प्राप्त हुआ था। लेकिन थोड़ा सा प्रयास शासन, प्रशासन, सभी स्टेक होल्डर्स एक साथ जुड़ करके समन्वित प्रयास जब करते हैं, कैसे उसके सार्थक परिणाम आते हैं। मात्र 45 दिन के आयोजन में 24 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने प्रयागराज में सहभागिता सुनिश्चित की, और केवल प्रयागराज में नहीं, विंध्यवासिनी धाम में, चित्रकूट में, काशी में, अयोध्या में और आसपास के अन्य पावन स्थलों का दर्शन करने के लिए भी आम जनमानस का हुजूम उमड़ पड़ा था। ठीक कह रहे थे टंडन जी कि पर्यटन का मतलब केवल आकर के घूम करके निकल गए से नहीं। पर्यटन लोगों में एक नया उत्साह, एक नया उमंग, उन्हें जीवन की एक नई राह तो दिखाता ही है, एक सृजनात्मक ताकत तो व्यक्ति के अंदर पैदा करता ही है, लेकिन साथ साथ ये रोजगार सृजन का भी एक बहुत बड़ा माध्यम है, और पूरी की पूरी अर्थतंत्र को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने का भी एक सशक्त माध्यम है। होटल खुलेंगे, धर्मशाला